हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ नागपुर स्पेशल स्ट्रीट फूड, बहुत ही मज़ेदार सी तरी और पोहे की रेसिपी, जो वहाँ पे आपको हर एक ठेले पे ये वाले रेसिपी बहुत ही आराम से मिल जाएगी। और बहुत ही सभी लोग वहाँ के बहुत ही शौक़ से इसे खाते हैं और बहुत ही ये मज़े की बनकर तैयार भी होती है। तो फ्रेंड, मैंने इसे बनाने की कोशिश की है, तो जो भी हमारे महाराष्ट्र के फ्रेंड हैं वो देखकर बताएं क्या मैंने सही बनाया या गलत बनाया। तो फ्रेंड, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो सॉरी फ्रेंड। मैंने बस एक छोटी सी कोशिश की है कि चलो एक बार ट्राई कर देखा जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए तरी के लिए हमें चाहिए काले चने, तो जिसे मैंने रात को ही रात को ही मैंने इसे भिगो दिए थे। तो ये रात भर में अच्छी तरह से भीग गए हैं। तो सबसे पहले हम जो चने हैं उसे हम पानी और नमक डालकर उबाल लेंगे। तो तरी के लिए ये चने का ही वहाँ उपयोग किया जाता है फ्रेंड। तो एक बार इस तरीके से आप एक बार ट्राई कर देखें। मैंने तो इसे ट्राई कर देखा, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ये टेस्टी लगे खाने में, और मैंने बिल्कुल ही उसी तरह से बनाने की कोशिश की है फ्रेंड। तो एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें और कमेंट कर बताएं कि उस तरह से बने हैं या नहीं। और अगर नहीं बने हैं तो फ्रेंड सॉरी। तो चलिए सबसे पहले हम चने को उबाल लेते हैं। इसे मैंने 2 से 3 सीटी आने तक इसे रखा है। उसके बाद इसे अच्छी तरह से हमें कुक होने देना है। उसके बाद हम कर देंगे चूल्हे को बंद। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है। आप इसे नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं या आप किसी भी टाइम इसे बना सकते हैं। तो चलिए तरी के लिए हम सबसे पहले मसाला निकाल लेते हैं। तो मसाला आप देखिए, मसाले भी इसके बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही गज़ब के ये बनकर तैयार हुए थे। तो मसाले में मैंने लिया है प्याज, मैंने 2 बड़े प्याज लिए हैं और 2 हरी मिर्च मैंने लिए हैं। तीखा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, वहाँ के लोग तो बहुत तीखा खाते हैं। और मैंने 4 से 5 लहसुन की कलियाँ ली है और अदरक का 1 टुकड़ी मैंने लिया है। और इसमें गरम मसाला मैंने सारे लिए हैं। तो ये हो गई बड़ी इलायची, ये हो गई हमारे चक्रफूल, और ये हो गए छोटी इलायची, हरी इलायची जिसे भी कहा जाता है। ये हमने लिए हैं 2 लौंग और 2 छोटे टुकड़े मैंने लिया है दालचीनी। तो इस तरह से अभी सभी मसाले को ले लें 1-2 कर करके, क्योंकि वहाँ मसाले भी बहुत ही ये सब डलाते हैं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होते हैं। और वो लोग डालते हैं फ्रेश नारियल फ्रेंड। तो हमारे पास तो नारियल नहीं था, लेकिन हमारे पास नारियल के लच्छे थे, तो मैंने उसे डालकर मसाले को तैयार किया। और मैंने इसमें डाले हैं 8 से 10 काली मिर्च, और ये हो गए हमारे 1 चम्मच खसखस, जिसे हम लोग यहाँ पोस्तदाना भी बोलते हैं झारखंड में। तो सबसे पहले सारे मसाले को हमें सूखे ही चला लेना है फ्रेंड, नहीं तो ये बारीक नहीं होंगे। ये जो पोस्ता रहते हैं, खसखस रहते हैं, अगर आप पानी डाल देंगे तो ये बारीक नहीं होंगे। तो इसी तरह से हमें सारे मसाले को पहले एक बार आप इसे सूखे चला लें, जिससे जो हमारे पोस्ता दाना है, खसखस है, वो अच्छी तरह से इसमें बारीक हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, सारे मसाले को हम एक जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेते हैं। और इसमें अभी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे चला लें, ये बहुत ही आसानी से सारे बारीक हो जाएंगे। तो फ्रेंड चलिए आप इसे एक बार चलाकर दिखा देते हैं। तो इस तरह से हो जाएं एक बार में। उसके बाद ही आप इसमें थोड़े से पानी डालकर इसे एकदम बारीक सा पीस लें, बारीक सा इसका एकदम पेस्ट बना लें। जितने हमारे मसाले बारीक रहेंगे उतनी ही हमारी जो तरी है वो बहुत ही मज़ेदार खाने में भी लगेगी फ्रेंड, और देखने में भी लगेंगी। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ चेक कर, ये एकदम बहुत ही अच्छी तरह से हो गए हैं। और इधर मैंने कढ़ाई पे रखी हैं सरसों तेल। तो मैंने तरी के लिए इसमें सरसों तेल ही लिया है, तो आप भी सरसों तेल का ही उपयोग करें। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गज़ब की ये बनकर तैयार हुई थी इन मसालों के साथ। तो मैंने डाले हैं 1 तेज़पत्ता, और मैंने यहाँ डाला है 1/4 टेबल स्पून ज़ीरा, और उतना ही मैंने यहाँ पे लिया है सरसों के दाने, और मैंने यहाँ पे 1 चुटकी हींग लिए हैं। तो ये सब सारी चीज़ों को डाल दें। उसके बाद ये थोड़े चटक जाए, उसके बाद इसमें मैंने जो मसाले मैंने पीस कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे, और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। और पॉट में थोड़े से पानी डालकर मैंने डाला है कि सारे मसाले अच्छी तरह से सारे हमारे उससे निकल जाएं। तो इसी तरह से आपको थोड़े थोड़े पानी डालकर सारे पॉट से अच्छी तरह से निकाल कर इसमें डाल देना है, और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। और इधर मैंने डाला है इसमें, ये हो गए हमारे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये मैंने डाला है 1 चम्मच भरकर, और मैंने हल्दी पाउडर भी यहाँ मैंने 1 चम्मच ही लिया है।
क्योंकि इससे हमारे तरी का कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा और ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में तो पूछिए मत कि कितने ही टेस्टी इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हुई थी फ्रेंड। और इसमें मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और नमक मैंने चने में भी डाला है फ्रेंड, तो आप अपने हिसाब से देख लें, चेक करके ही आप उतना नमक डालें, नहीं तो नमक हमारा डबल डबल सा हो जाएगा। तो अब इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। तो इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड ये हमारे मसाले अब फ्राई हो ही चले हैं। तो ये मसाले आप ये ग्रेवी वाली मसाले आप कोई दूसरी सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं, बहुत ही वो टेस्टी बनेगी। इधर मैंने चने को अच्छी तरह से उबाल लिए थे, तो आप देख सकते हैं चने भी हमारे एकदम अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। तो चने डालकर भी हमें थोड़े से इसे फ्राई कर लेना है, थोड़े से इसे हमें भून लेना है कि और भी वो टेस्टी लगे खाने में। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं फ्रेंड। थोड़े लेट लगेंगे ये तरी बनाने में, लेकिन आप इस तरह से बनाएंगे बहुत ही गज़ब की और बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होंगे। और इसमें मैंने डाला है 2 ग्लास के करीब मैंने इसमें पानी डाले हैं। तो थोड़े थोड़े करके मैंने पानी डाला है कि चेक भी कर ले कि किस तरह से हमारे तरी हो रहे हैं, गाढ़े ज़्यादा हो रहे हैं या पतले। तो जिस तरह से आपको रखनी हो फ्रेंड उस तरह से आप रख सकते हैं। तो मैंने थोड़े थोड़े कर के 1 से 1.5 ग्लास तक पानी इसमें मैंने डाल दिया था। तो इसी तरह से आप डाल लें और इसे धीमी आंच पे थोड़े से 5 मिनट तक कुक होने दें कि मसाले के साथ भी हमारे जो चने हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं। तो देखिए इससे हमारे ऑयल भी रिलीज़ हो रहे हैं। तो ऑयल उतना भी मैंने नहीं डाला था, लेकिन ये नारियल डालिएगा उससे हो जाएंगे। और यहाँ पे डालना है आपको 1 चम्मच आमचूर पाउडर, लेकिन फ्रेंड मेरे पास आमचूर पाउडर नहीं थे, लेकिन मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच नींबू का रस डाला है। और यहाँ पे मैंने टमाटर डाले हैं बड़े बड़े 2 टुकड़े करके मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है फ्रेंड कि ये देखने में भी अच्छे लगेंगे, जब आप सर्व करेंगे तो खाने में तो पूछिए ही मत कि कितने अच्छे कितने ये टेस्टी बनकर तैयार हुए थे। तो इसे धीमी आंच पे हमें 5 मिनट तक इसे अच्छी तरह से कुक होने देना है कि टमाटर भी हमारे थोड़े से गल जाएं, थोड़े से कुक हो जाएं। और इसका कलर देख के ही फ्रेंड आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितनी ही मज़ेदार और कितनी ही टेस्टी ये बनकर तैयार हुए हैं। तो इसके जो ग्रेवी थे वो तो बहुत ही कमाल के बनकर तैयार हुए थे इन मसालों के साथ। मुझे यकीन नहीं था कि इतने ही अच्छे ये खाने में लगेंगे। तो ये सारे मसाले आप कोई भी सब्ज़ी वगैरह रेसिपी बनाए तो आप इसे डाल सकते हैं, बहुत ही गज़ब के ये बनकर तैयार हुए थे। तो इसे 5 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से कुक होने देंगे। तो चलिए अब हम पोहे की तैयारी कर लेते हैं। पोहे तो हमारे फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं और पोहे बहुत सारे किस्म से बनते हैं, बहुत ही अलग अलग से सारे लोग बनाते हैं। तो पोहे तो बनाना बहुत ही सिंपल है। तो चलिए हम इसे अच्छी तरह से पहले धो लेते हैं। तो आप इसे इस तरह से धो लें कि सारे पानी बहुत ही आराम से निकल जाए। कोई भी छन्नी वगैरह आप ले लें उसमें धो लें कि सारे पानी निकल जाए। और हमें पोहे को भिगोना नहीं है, बस इसे झटपट धो करके इसे छन्नी में अच्छी तरह से छान लेना है कि पानी निकल जाए। तो इधर मैंने तेल रखा, तेल में मैंने डाले हैं सरसों दाने मैंने डाला और मूंगफली मैंने डाले हैं। तो मूंगफली हमारे आधा कप के हैं, आधा कप ही हैं। तो अच्छी तरह से दोनों को मैंने थोड़े से फ्राई पहले कर लिया है। उसके बाद मैंने एक प्याज काट कर रखे हैं, तो मैंने इसे लंबा लंबा ही काटा है। तो इस तरह से आप काटे फ्रेंड, बहुत ही मज़ेदार से ये देखने में भी लगेंगे और खाने में भी लगेंगी। और इसे हमें ब्राउन वगैरह नहीं करना है, बस इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने डाले हैं 2 हरी मिर्च। तो तीखा फ्रेंड आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही लें, आपके वो घर में छोटे बच्चे हैं तो आप मिर्ची और भी कम डालें। तो वो लोग करी पत्ते का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, तो करी पत्ता ये पोहे में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो अगर आपके घर में है फ्रेश वाले तो आप उसे डालें, नहीं तो आप सूखे वाले भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप फ्रेंड नहीं रहने से आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें करी पत्ता तो भर भर के डाला है। अब ये सब फ्राई हो जाए तो मैंने इसमें डाले हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो हल्दी पाउडर से हमारे पोहे का कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और फ्रेंड आप ये देखते ही होंगे कि मैंने प्याज को ब्राउन नहीं किया है, बस इसका थोड़ा कच्चापन ख़त्म हो गया तो मैंने यहाँ पे हल्दी डाल दिए हैं। और मैंने एक आलू उबाल कर रखा था, तो मैंने ये आलू भी इसमें डाल दिए और आलू डालकर हमें इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ इस तरह से इसे हमें फ्राई कर लेना है। और इसमें मैंने डाले हैं स्वाद अनुसार नमक। तो नमक डालकर आलू में सारी चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर ले। उसके बाद ही हमें इसमें पोहे को डालने हैं, पोहे हमें ऐड करने हैं।
तो इस तरह से आप फ्राई करेंगे, ये बहुत ही अच्छी, आलू भी खाने में बहुत ही अच्छे टेस्टी लगेंगे, लेकिन इसे हमें अच्छी तरह से पहले फ्राई कर लेना है। तो चलिए ये अच्छी तरह से अब तो फ्राई हो ही चले हैं, इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही चेंज हो गए हैं। तो ये अच्छी तरह से ये फ्राई हो गए हैं। तो चलिए अब इसमें जो मैंने पोहे को धो कर रखे थे उसे हम इसमें डाल देंगे, लेकिन कोशिश करिएगा जो पोहे हैं थोड़े मोटे वाले लें, बारीक वाले लेने से बहुत ही वो घुल जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ फ्रेंड, मेरे जो पोहे थे बहुत ही पतले वाले थे, तो धोने के बाद भी ये बहुत ही एक दूसरे में चिपक गए हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा नींबू, मैंने निचोड़े हैं, नींबू से भी बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। और पोहे तो हमारे बहुत ही बारीक वाले थे, तो आप जब भी बनाएं तो थोड़े मोटे वाले पोहे लें, तो इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा। और देखने में, टेस्ट तो खैर ये भी अच्छे आए थे, लेकिन देखने में वो और भी अच्छे लगेंगे। तो मैंने इसे अच्छी तरह से एक दूसरे में मसाले, आलू वगैरह में पोहे को अच्छी तरह से मिला लिया। तो हमारे देखिए पोहे भी बनकर तैयार हो गए हैं, खिले खिले से हमारे पोहे बनकर तैयार हो गए। तो चलिए अब इसे गर्मा गर्म सर्व करते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार बने थे फ्रेंड, एक बार आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। और ये तरी वाले चने ज़रूर से ज़रूर बनाइएगा, और इन्हीं सब मसालों के साथ, तो खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो देखिए इसका लुक भी कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार हुए थे। तो चलिए हमारे तरी पोहे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी, हमारे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा फ्रेंड, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।